R9 टीवी के खुलासे पर बहुत बड़ा असर इस वक्त हुआ है। कौशल विकास मिशन के टेंडर प्रक्रिया में बड़ा असर देखने को मिल रहा है। R9 टीवी ने कल आपको यह खबर दिखाई थी, जिस खबर के दिखाए जाने के बाद में अब बहुत बड़ा असर सामने आया है। विभागीय मंत्री इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के सख्त हुए हैं। कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने फाइल तलब की है। टेंडर प्रक्रिया से जुड़ी पत्रावली की फाइल तलब की गई है। धांधली की जांच अब कौशल विकास मंत्री इस पूरे मामले में कराएंगे। विभाग में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, ये कहा है कौशल विकास मंत्री ने। ई टेंडरिंग के बावजूद विभाग में दरअसल भ्रष्टाचार पर जो खबरें थी, R9 टीवी ने उसका खुलासा किया था और प्रमुखता से इस खबर को कल दिखाया था, जिसके बाद में महज चंद घंटों में R9 टीवी की खबर दिखाए जाने के चंद घंटों में इसका असर बड़े पैमाने पर हुआ है। ये निदेशक स्तर से तय होता है और पत्रावली हमारे तक नहीं आती। अभी मैंने पत्रावली को प्रस्तुत करने के लिए अभी कहा है, मेरे विभाग में पहुंच रही है, ऑफिस में पहुंच रही है और परसों जाकर के उसको हम देखें। क्या मानते हैं घोटाला? कोई घोटाले का भी विषय नहीं है। अभी कोई बात जब तक जांच सामने ना आए, वो विषय सामने आना है, तो घोटाला होना इतना आसान नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कोई घोटाला कर पाएगा, कोई अधिकारी सोच भी लेगा, मुझको नहीं लगता। फिर भी जब आपने कोई टिप्पणी की है तो उसकी मैं जांच करूँ। देखिए, अभी घोटाला कहना तो उचित नहीं है। टेंडर हुआ है, जो स्किल डेवलपमेंट के लोग हैं अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, उनमें कुछ लोग रखे जाने हैं। अभी आपके माध्यम से मुझको जानकारी मिली है। मैं पत्रावली मैंने मंगाने के लिए लखनऊ में बोल दिया है। कल मैं वहाँ पहुँचूँगा, उसकी प्रभावी ढंग से उसकी जाँच कराएंगे, उसके बाद भी कुछ किया कहा जाना उचित होगा। तो कौशल विकास मंत्री ने R9 टीवी की खबर पर संज्ञान लेते हुए R9 टीवी से ये कहा है, यकीन दिलाया है कि इस पूरे मामले को लेकर के हम जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे सहयोगी गगन मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ में इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। गगन, जिस तरीके से ई टेंडरिंग के बावजूद एक चहेती फर्म को जो टेंडर दिया गया है या दिया जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के क्या ये विभाग अभी तक अनजान था? क्या ये इंतजार कर रहा था कि R9 टीवी ये खबर को दिखाए, उसके बाद में इसकी जांच की जाए? देखिए, जब बार उत्तर प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश में कोई विभाग अनजान नहीं होता है जब उसे भ्रष्टाचार करना होता है। अगर उसे भ्रष्टाचार करना होता है तो वो सब कुछ जान लेता है और जानने के बाद ही वो अपनी आगे की क्रिया शुरू करता है और चहेती फर्म को टेंडर दे देता है। अब सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की बात करें। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन वो मिशन है जिसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा संजीदा रहे हैं। जब से सरकार बनी है तब से ही सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कहते आए हैं और खासकर कोरोना काल में उन्होंने ये कहा था कि जितने भी बेरोजगार युवक हैं, जो पढ़े लिखे युवक हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और कौशल विकास मिशन के तहत उन्हें नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन जो अधिकारी हैं, जो विभागीय अधिकारी हैं, वो सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा को पलीता लगा रहे हैं। एक ऐसी फर्म जो लोटस कंस्ट्रक्शन ऐसी फर्म है जिसको टेंडर मिलता है टेक्निकल मैन पावर सप्लाई का, वो ऐसी फर्म है जो अभी तक लेबर सप्लाई करती थी, मटेरियल सप्लाई करती थी। सभी नियमों को दरकिनार कर टेंडर दिया गया। कैसे टेंडर दिया गया, कैसे नियमों को दरकिनार किया गया, वो भी समझ सकते हैं। जिस तरह से जेम पोर्टल के तहत एक टेंडर निकाला गया जून के महीने में, उसमें साफ तौर पे क्लॉजेस थे कि टेक्निकल मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर है, इसके लिए वही फर्म क्वालिफाइड होगी, टेक्निकल क्वालिफाइड होगी, वही फर्म जिसके पास उसी तरह के जिस तरह की निविदा निकली है, उसी तरह के पहले से ही 80% का एक टेंडर ऐसा हो जो उसने टेक्निकल मैन पावर की सप्लाई की हो, या फिर 50% के 2 हो या 40% के 3 हो। इस फर्म ने जो कागज लगाया वो ये लगाया कि लेबर उसने सप्लाई किया था भेल कंपनी को, वो भी 10 करोड़ के टेंडर था उसके पास, और उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाता है, वर्क ऑर्डर नहीं लगाता है और सिर्फ वो लेबर सप्लाई करता है। यानी कि उसने जो कागज लगाया, विभाग को मालूम था कि इस कंपनी ने केवल लेबर सप्लाई किया है, उसके बावजूद उसको टेंडर दे दिया गया। दूसरा आज में टेक्निकल जो फंस रहा है और जिसके तहत इस कंपनी को टेंडर नहीं मिलना चाहिए था, उसमें साफ तौर पे था कि 40% जिस फर्म के एम्प्लॉय पे रोल पे होंगे उन्हीं को टेंडर दिया जाएगा। लेकिन इस कंपनी ने ना ही अपने टेंडर प्रक्रिया के दौरान 40 जो % एम्प्लॉय हैं उनका
पीएफ की जो चालान होता है वो लगाया, ईएसआईएस के चालान नहीं लगाया, और ना ही सेल्फ डिक्लेरेशन दिया कि उसके जो मजदूर हैं या उसके जो कर्मचारी हैं वो पेरोल पे हैं या नहीं। ठीक है। साफ तौर पे ये दिखाता है कि उसके पास कोई कागजात नहीं थे। जी। लेकिन गगन सबसे बड़ी बात है, जिस अधिकारी ने सबसे बड़ी जी गगन, अब ऐसे में सवाल यह है कि जो मानक है उन मानकों पर यह कंपनी पूरी नहीं उतर रही थी, जैसा कि आपने एक एक तकनीकी बिंदुओं को उजागर किया। फिर आधार क्या रहा, कौशल विकास विभाग की तरफ से आधार क्या रहा इस कंपनी को टेंडर देने का? क्या कोई जानकारी दी गई कि दूसरी जितनी फर्म्स थे वो लोग कहीं ना कहीं इस कंपनी के मुकाबले नीची थी इसलिए दिया गया? मानक क्या बताया गया कि इस कंपनी को आधार क्या था देने का? जब्बार, हम लोग आधार के बारे में ही समझ लेते हैं। आधार क्या था? आधार ये था कि जहां से पैसा मिला और जहां से रकम मिली बैकडोर से, उसको फर्म में को टेंडर दे दिया गया। किस अधिकारी ने टेंडर दिया उसके बारे में जान लेते हैं। राजीव कुमार यादव जो सहायक निदेशक आईटी हैं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में, वो ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार की नीतियों के खिलाफ पहले से ही सोशल मीडिया पे एजेंडा चलाते आए हैं। ऐसे अधिकारी को, राजीव कुमार यादव को, सितंबर के महीने में योगी कैबिनेट बैठक होती है और उन्हें निलंबित किया जाता है। 6 महीने उनके जांच चलती है, उनको जांच में दोषी पाया जाता है, उन्हें डिमोट करके उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में बैठाया जाता है। किस अधिकारियों की संलिप्तता से बैठाया जाता है वो जांच का विषय है, लेकिन राजीव कुमार यादव जिस पद पर बैठे हैं वो सबसे संवेदनशील पद होता है, जिसमें हर टेक्निकल बिंदु को देखना पड़ता है टेंडर देने से पहले। यानी कि राजीव कुमार यादव को मालूम था कि इस फर्म के पास वो कागजात नहीं है पूरे कर रही है, उसके बाद भी उसको टेक्निकल बिड में क्वालिफाइड कराया और फाइनेंशियल बिड में उसको टेंडर दे दिया गया। तो हम समझ सकते हैं कि वो अधिकारी जो पहले से ही योगी सरकार की नीतियों के खिलाफ हो, योगी सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पे एजेंडा चलाता हो, वो अधिकारी किस स्तर पर ईमानदारी कर सकता है वो हम समझ सकते हैं। और जो भ्रष्टाचार इस तरफ किया जा रहा है, ऐसी फर्म को जो लेबर सप्लाई करता हो उसको टेक्निकल बिड में उसको टेक्निकल जो मैन पावर थी उसका टेंडर दे दिया जाता है। बाकी तमाम जो कंपनियां थी उनके पास जो कागजात पूरे थे कि नहीं थे ये तो विभाग बताएगा, लेकिन जिस फर्म को टेंडर मिला उसके पास कोई कागजात नहीं थे, ना ही उसके पास मैन पावर, टेक्निकल मैन पावर सप्लाई करने का एक्सपीरियंस था, ना उसके पास 40% एम्प्लॉय के पेरोल थे। उसके बावजूद उसको टेंडर दे दिया गया और उसके पीछे जिस अधिकारी का नाम सामने आया है वो राजीव कुमार यादव हैं। वो सरकार की नीतियों के खिलाफ पहले से ही चलते आ रहे हैं और बाकायदा योगी कैबिनेट बैठक ने उनको निलंबित किया था कैबिनेट बैठक में। जी गगन, अब ऐसे में सवाल ये कि आपने कौशल विकास मंत्री कपिल देव से बात की, उन्होंने जांच की बात कही है, लेकिन क्या इसकी कोई डेडलाइन रखी गई है? कितने दिनों में जांच हो जाएगी, कितने दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी, कितनी इसके लिए कमेटी गठित की गई है जांच के लिए? कोई जानकारी, कोई कदम अब तक? देखिए, हमारी कपिल देव से जब बात हुई थी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उन्होंने आज ही एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया है, वो वहां जाकर जांच कर रहा है। पत्रावली भी पूरे टेंडर प्रक्रिया की मंगवाई गई है और उसको हम देख रहे हैं और बाकायदा उसको 2 दिन के अंदर हम इसमें कार्रवाई करेंगे अगर कोई गलतियां होती हैं। और गलतियां बिल्कुल मिलनी है क्योंकि हमारे पास जो कागजात हैं वो साफ तौर पर इस तरफ इंगित कर रहे हैं कि पूरी तरह से अनियमितता बरती गई है, वो भी ऐसी पोर्टल के जरिए जिसमें योगी सरकार की मंशा थी कि हम जेम पोर्टल के तहत टेंडर करेंगे तो कोई भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा। लेकिन ये अधिकारी और कर्मचारी सारे जुगत निकाल लेते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में सब कुछ संभव हो रहा है। जो पुरानी सरकार में ढर्रा चलता आ रहा था कि पहले से ही फर्म के नाम तय हो जाते थे, एक औपचारिकता होती थी कि टेंडर खुलेगा लेकिन टेंडर उसी को मिलेगा जिसने अधिकारी को मोटी रकम खिलाई हो। और ये साफ तौर पर इंगित कर रहा है कि अधिकारियों को मोटी रकम खिलाई गई है जिसके तहत एक फर्म को जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था टेंडर दे दिया जाता है। लेकिन फिलहाल कपिल देव अग्रवाल ने एक जांच कमेटी बैठा दी है, पत्रावली पूरी तलब की है, पत्रावली आने का इंतजार है और जैसी पत्रावली आती है उसके बाद कोई बड़ी कार्रवाई होना संभव है। जी चलिए, इंतजार करते हैं कि इस बड़ी कार्रवाई में क्या चीजें निकल करके सामने आएंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया गगन मिश्रा इन तमाम जानकारी के लिए।